देखिए 27 जून 1857 को 167 निषादों को फांसी की सजा दी गई थी और देश को आज़ाद कराने में मछुआरों की बहुत भूमिका रही है। 27 जून को हम सती चौरा घाट पर हर साल मनाते हैं। उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस था कि वहाँ इस बार आएंगे और संकल्प लेंगे कि 28 तारीख से पूरे प्रदेश में जनसंपर्क अभियान चलेगा। जैसे अंग्रेज अन्याय किए हैं तो हर 15 अगस्त 26 जनवरी को याद रखते हैं हम। उसी तरीके से पिछली सरकारों ने अगर गलत किया है तो निश्चित रूप से उसको याद रखना चाहिए। हम तो स्वागत करते हैं, पहले भी थे, हमारी विचारधारा फिर विचारधारा सहमत है, लेकिन उनकी लड़ाई, उनके लोगों को राजभर की लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ। साल 2024 में होने वाले चुनावों को लेकर बीजेपी और उसके साथ गठबंधन में मौजूद सभी दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 सालों के कामों को जन जन तक पहुंचाने के लिए जनसंपर्क अभियान का सहारा ले रहे हैं। इसी कड़ी में यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने भी जनसंपर्क अभियान की शुरुआत पूर्वांचल से करने की बात कही। उन्होंने कहा कि 27 जून 1857 को 167 मछुआरों को कानपुर में फांसी दी गई थी। 27 जून को बलिदान दिवस और क्रांति दिवस मनाते हैं। मछुआरों को कांग्रेस की तरफ से सम्मान नहीं मिला और साथ ही सपा सरकार ने 2013 में जनजाति का अधिकार छीना है। 27 जून को कानपुर के सती चौरा घाट पर निषाद कुंभ का आयोजन किया जाएगा और महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत करेंगे। देखिए 27 जून 1857 को 167 निषादों को फांसी की सजा दी गई थी और देश को आज़ाद कराने में मछुआरों की बहुत भूमिका रही है। और ये उजड़े परिवार हैं। अंथा समय एंगार कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार हमारी दशा SC/ST से भी खराब है। हम विमुक्ति जनजाति का भी प्रमाण पत्र मिलता था जिसको सपा ने बंद कर दिया था। आज अनुसूचित जाति की सूची में मझवार के नाम से हमें तो लेदरमैन की सब उपजाति को मिलता है, वाशरमैन को मिलता है, तो फिशरमैन भी अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है। हम 1961 में 70 लाख थे, हमें गिनते गिनते 7000 कर दिया। मैं धन्यवाद दूंगा कि आज के दिन में 27 जून को हम सती चौरा घाट पर हर साल मनाते हैं। उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस था कि वहाँ इस बार आएंगे और संकल्प लेंगे कि 28 तारीख से पूरे प्रदेश में जनसंपर्क अभियान चलेगा। इस दौरान आपातकाल के वक्त को याद करते हुए संजय निषाद ने कहा कि जिस तरह अंग्रेजों ने हमारे साथ गलत किया तो हम 15 अगस्त आजादी के रूप में मनाते हैं, वैसे ही अगर पिछली सरकारों ने कुछ गलत किया है तो उसको भी याद रखना चाहिए। निश्चित रूप से काला जो भी धब्बा हो उसे याद रखना चाहिए। जनता के साथ जो भी सरकारें जो अन्याय की हो उसको याद रखें। जैसे अंग्रेज अन्याय किए हैं तो हर 15 अगस्त 26 जनवरी को याद रखते हैं हम लोग। उसी तरीके से पिछली सरकारों ने अगर गलत किया है तो निश्चित रूप से उसको हमको याद रखना चाहिए। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो वहीं इस दौरान संजय निषाद ने निषाद और मछुआरा समाज को अनुसूचित जाति में जोड़कर उनके आरक्षण वाले सर्टिफिकेट बनाने की मांग की। उन्होंने ये भी कहा कि ओपी राजभर से उनकी विचारधारा मिलती है, वो अपने लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम अपने लोगों की। हम तो स्वागत करते हैं, पहले भी थे, हमारी विचारधारा फिर विचारधारा सहमत है, लेकिन उनकी लड़ाई, उनके लोगों को राजभर की लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ। और पिछड़ी जातियों को कि संविधान में मिला हुआ हक है कि हम संविधान में अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध हैं। हमारा प्रमाण पत्र जारी होना चाहिए। पिछड़ी जात से हमारा नाम कटा हुआ है, खाली सर्टिफिकेट इशू करने की व्यवस्था की जाए। जैसे लेदरमैन को, वाशरमैन को है, वैसे फिशरमैन को भी होना चाहिए। और जो है तरमाली पासी में भी राजभर है, तो राजभर की भी लड़ाई हम लड़ रहे हैं और वो हमारे साथ। इसके अलावा विपक्ष को लेकर और उनकी बैठक को लेकर संजय निषाद ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ज्यादा जोगी मठ उजाड़ है और वो अब सत्ता से दूर रहते हैं तो उनको जनता याद आती है। जब वो सत्ता में रहते हैं तो उनको जनता याद नहीं रहती, और मगर जब वो सत्ता से दूर होते हैं तो उनको जनता याद आने लगती है। और बटुरे जोगी मठ उजाड़ है, वो लोग बैठ कर तय करना कि देश में कोई और नेतृत्व नहीं कर सकता मोदी के अलावा। मोदी जी ताकतवर हैं और मोदी जी हैं। जब वो सत्ता में रहते हैं तब जनता याद नहीं आती, सत्ता से दूर हो जाते हैं तो फिर जनता याद आती। यूपी में संजय निषाद लगभग 17 से 18 सीटों पर सीधा प्रभाव डालते हैं और अब तो जनसंपर्क अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। यानी अब यूपी में चुनावी दंगल और भी दिलचस्प होने वाला है।